अमेरिका के सबसे खतरनाक F-35, F-22 और B-2 बॉम्बर्स की अब खैर नहीं, क्योंकि ईरान को मिल सकता है चीन का एडवांस्ड एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम, जिसका नाम है YLC-8B। इस रिपोर्ट के हिसाब से चीन ईरान को अपना रडार सिस्टम दे सकता है। मिडल ईस्ट में एक तरफ ईरान अकेला है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, और उसके साथ है इजराइल। पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी नेवी और एयर पावर को बहुत बढ़ा लिया है, और इजराइल पहले से ही F-35I अडिर स्टेल्थ फाइटर से ईरान पर हमले करने को तैयार बैठा है। अमेरिका के पास F-35 लाइटनिंग 2, F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। ये सभी फाइटर जेट स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, लेकिन स्टेल्थ का मतलब पूरी तरह इनविजिबल होना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इससे पहले दुश्मन का रडार आपको देखे, आप स्ट्राइक कर दें। और अब चीन का YLC-8B रडार ईरान को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लंबी दूरी से डिटेक्ट करने में मदद कर सकता है, और अगर डिटेक्शन पहले हो गया तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा और स्ट्राइक की जो पूरी प्लानिंग है वो बदलनी पड़ेगी। अब समझते हैं ये जो चीन का YLC-8B रडार है ये काम कैसे करता है। YLC-8B एक लॉन्ग रेंज 3D सर्विलियंस रडार है जिसे चीन के नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। ये रडार UHF बैंड में काम करता है और यहीं इसकी पूरी ताकत छुपी है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 या B-2 आमतौर पर हाई फ्रिक्वेंसी एक्स बैंड रडार से बचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उनकी शेपिंग और रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है, लेकिन UHF बैंड की लंबी वेवलेंथ स्टेल्थ शेपिंग को उतना इफेक्टिव नहीं रहने देती, जिससे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट को 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर डिटेक्ट किया जा सकेगा। बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्शन भी लगभग 700 किलोमीटर तक पॉसिबल हो जाएगा। दूसरे फाइटर्स 300 से 350 किलोमीटर पर ट्रैक हो सकते हैं, और ये ऑपरेशनल कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रडार सिस्टम है, और रडार से डिटेक्ट करने का मतलब किल करना नहीं होता, सिर्फ डिटेक्शन होता है। तो ये जो रडार है वो अर्ली वार्निंग देता है। फायर कंट्रोल और मिसाइल गाइडेंस के लिए अलग अलग रडार की भी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या अर्ली डिटेक्शन से F-35 और B-2 बॉम्बर्स बेकार हो जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ रडार इनविजिबिलिटी पर डिपेंड नहीं करते, इसमें होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जैम या कंफ्यूज कर सकता है। इसके साथ ही इसमें होते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स जो दूर से ही मिसाइल दाग सकते हैं, जिससे दुश्मन की रेंज में आए बिना हमला किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें डिकोयज होते हैं जो नकली सिग्नल या ड्रोन छोड़कर दुश्मन को गलत टारगेट पर हमला करवा सकते हैं। और इसकी साइबर कैपेबिलिटीज दुश्मन के सिस्टम को हैक या डिस्टर्ब कर सकती हैं, और ये सैटेलाइट सपोर्ट के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन और गाइडेंस भी लेते रहते हैं। मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सिर्फ इनविजिबल होकर नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और टीम वर्क पर भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डिटेक्शन विंडो से इक्वेशन बदल सकती है। अगर ईरान को पहले पता चल जाए कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहा है तो वो सेंसिटिव एसेट्स को डिस्पर्स कर सकता है, मतलब दूसरी जगह पर छुपा सकता है, इंटरसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर सकता है। ईरान के पास पहले से ही रूस के S-300 PMU-2 और घरेलू बैवर 373 मौजूद हैं, तो YLC-8B सिस्टम को इनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे रडार पहले ही आपको बता देगा कि एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, और फिर इन डिफेंस सिस्टम की हेल्प से उन पर अटैक किया जा सकता है। इससे लेयर्ड डिफेंस सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो पूरी फिलोसफी है वो ही मल्टी लेयर डिफेंसेस को कंफ्यूज करना है, जिसके बाद टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और इन्हें इसी काम के लिए ट्रेन किया जाता है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि स्टेल्थ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर चीन की मंशा क्या है? देखिए, 2021 में चीन और ईरान ने 25 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था। चीन की बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट, ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्टेबिलिटी, ये सब चीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करते हैं तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है,
क्योंकि पूरी दुनिया के 20 से 30% क्रूड ऑयल शिपमेंट्स इसी स्ट्रेट से गुजरते हैं। इसीलिए चीन ईरान की मदद कर रहा है और चीन इससे आगे जाकर ईरान को चाइनीज एन्क्रिप्टेड सॉफ्टवेयर अपनाने की सलाह भी दे रहा है। बैदू नेविगेशन सिस्टम की ओर शिफ्ट जो है वो एंकरेज कर रहा है, एडवांस सेंसर और रडार सिस्टम दे रहा है। और ईरान भी रडार से आगे बढ़कर चीन से J-10C फाइटर जेट्स, HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और एंटी शिप मिसाइल्स भी खरीदना चाहता है ताकि वो अपनी आर्मी को पूरी तरह मॉडर्नाइज कर सके। जिस एंटी शिप मिसाइल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखते हैं और कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़कर मॉडर्न नवल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। चीन ईरान को अपने सर्विलियंस सैटेलाइट भी उपलब्ध करा रहा है और अभी चीन ने कुछ हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी जारी की थी जिसमें अमेरिका की पूरी डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया था। हाल ही में ईरान ने स्टारलिंक कम्युनिकेशन को भी जाम कर दिया था, जिससे ये पता चलता है कि ईरान को चीन से टेक्निकल हेल्प मिल रही है। और ना सिर्फ चीन से बल्कि रूस से भी ईरान को मदद मिल रही है। अभी हाल ही में रूस ने ईरान को Mi-28NE हेलीकॉप्टर और वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम्स भी दिए हैं। और चीन, ईरान, रूस तीनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी कर चुके हैं। चीन यहाँ पर ईरान को मदद देकर ना सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना चाहता है बल्कि उसके पास ये मौका भी है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ भिड़ते हुए देखे और उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करे। लेकिन अमेरिका पूरी तरह गेम को बदल देना चाहता है। वो कोई ऐसा मौका नहीं रखना चाहता जिससे चीन और रूस को फिर से ईरान के साथ दोस्ती निभाने का मौका भी मिले। पर यहाँ पर चीन पब्लिकली ये संकेत दे चुका है कि वो ईरान के लिए सीधे मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा। चीन और रूस के साथ की वजह से ये कहा जा सकता है कि अब अमेरिका की ताकत को ईरान से चुनौती जरूर मिलेगी और उसका विश्व की सबसे बड़ी ताकत का भ्रम भी टूट सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।